ये हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है डिपेंड्स या रिलेटेड विथ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट परचेज, सेल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, सेल, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, दीज आर द आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अर्लियर जैसा बताए थे। यहाँ देखिए गुडविल है, गुडविल अपना फिक्स्ड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट आइदर टेंजिबल और इंटेंजिबल इंक्रीज करता है तो वो परचेज कहलाएगा। यहाँ देखिए गुडविल इंक्रीज किया है। पेटेंट भी इंटेंजिबल है, डिक्रीज किया है। डिक्रीज का दो रीजन हो सकता है, रिटेन ऑफ या तो सेल, वो डिपेंड्स ऑन एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ एक नंबर इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि 40,000 पेटेंट का रिटेन ऑफ हुआ, 280 का था, 40 रिटेन ऑफ करेंगे तो 240 बचेगा। जबकि यहाँ पे और भी कम है, 160 है और 80,000 कम है, तो वो कहाँ गया? तो यहाँ लिखा है कि 1600 बेच दिए थे, 20,000 प्रॉफिट का। तो हम कहना चाहते हैं कि पेटेंट के ऊपर एक नंबर एडजस्टमेंट्स रिलेटेड है, तो उसका बेटर उपाय होगा अगर हम लोग एक अकाउंट बना दे पेटेंट को समझने के लिए, दैट इज पेटेंट अकाउंट, तो ज्यादा बेटर होगा। पेटेंट अकाउंट बना दिया जाए तो उससे क्लियर हो जाएगा। पेटेंट अकाउंट, ये एसेट्स है, स्टार्ट होगा टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस था 2,80,000। समाप्त इस साइड होगा बाई बैलेंस CD, अमाउंट इज 1,60,000। एक नंबर एडजस्टमेंट में था पेटेंट रिटेन ऑफ 40,000 बाई पेटेंट रिटेन ऑफ, दिस इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के केस में, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल केस में रिटेन ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कुछ पेटेंट बेचा है, कितना दाम में बेचा है वो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। बाई बैंक अकाउंट सेल का एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट टू की तरफ आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 20,000, तो उसको 20,000 को यहाँ ले लिए। अब आंसर बाई में जो आएगा वो बाई बैंक सेल का आंसर होगा। इसको इस साइड प्लस कर लो, 3 लाख रुपया आया, इस साइड 3 गया, माइनस करेंगे तो सेल आ जाएगा 1 लाख रुपए। सेल ऑफ पेटेंट हम लोगों के लिए इनफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल ऑफ पेटेंट इनफ्लो हो गया। पेटेंट के जैसे ही एक इंफॉर्मेशन देखिए, तो यहाँ मशीनरी है, मशीनरी के साथ अंदर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहे तब तो लास्ट प्रॉब्लम की तरह हमको 3 अकाउंट बनाना होगा, एसेट्स का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, सेल के लिए डिस्पोजल का। अगर प्रोविजन बैलेंस के रूप में अवेलेबल ना हो तो एक अकाउंट से काम हो जाएगा। एक अकाउंट बनाएंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, एसेट्स है, डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिट पे जाके क्लोज होगा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं हम लोग 10, 10, 20, अब क्लोजिंग देखते हैं 12,40,000। टू बैलेंस BD 10,20,000, 10, 20 बाई बैलेंस CD 12,40। इसका देखते हैं क्या एडजस्टमेंट दे रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिए, एक मशीन कॉस्टिंग बोला है 140, 140 उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। अर्लियर ईयर हिस्टोरिकल कॉस्ट जब खरीदे थे तो 140 में
उसके ऊपर 60,000 डेप्रिसिएशन रिटेन ऑफ हो चुका है। दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दैट मशीनरी। तो इससे अगर इसको माइनस करते हैं तो 80,000 इज प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। 80,000 का मशीन था जिसको बेचा है 50,000 में, तो 80,000 का मशीन था बेचा है 50 में, तो 30,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस इस बार आया तो लॉस बाई की तरफ जाएगा। तो यहां ले आते हैं बाई बैंक अकाउंट, सेल लिख दिए 50,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस लिख दिए। लॉस कैसे निकाले फिर से देख लिया जाए। 140 का मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट था, 60 डेप्रिसिएशन हो चुका है, माइनस करने से 80 बचेगा बुक वैल्यू। 80 का मशीनरी 50 में बेचा है तो लॉस हो गया 30,000। वहीं पे जाके देखा जाए डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन इज 1,40,000। यहां ले आते हैं बाई डेप्रिसिएशन 1,40,000। इस बार आंसर इस साइड आएगा और कोई एडजस्टमेंट मशीन से रिलेटेड नहीं है, तो इस बार आंसर इधर आना है। दिस इज कॉल्ड टू बैंक अकाउंट परचेज, मतलब हम लोग मशीन परचेज किए हैं। टोटल हो गया 1460, इसके बाद बैलेंस हो जाएगा 440। ये अपना आंसर हुआ। एक बार विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर देख लिया जाए रिजल्ट क्या आ रहा है। 50,000, 30,000, 1,40,000, 12,40,000, 1460, 1020, आंसर इज 440। ठीक ही आया है। इसके बाद एक एसेट्स और है अपना जो एडजस्टमेंट दिया है, वो है अबाउट द इन्वेस्टमेंट। यहां देखिए इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ था 60 था, ओपनिंग क्लोजिंग था 160। इन्वेस्टमेंट से 3 नंबर एडजस्टमेंट देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेज बोला है, सोल्ड भी बोला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो और एक अकाउंट बना देते हैं सुविधा के लिए। दैट अकाउंट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये मशीनरी की तरह अकाउंट बनेगा, जैसे मशीन बना है, पेटेंट बना है। इन्वेस्टमेंट इधर आ गया, टू बैलेंस बी बाई डी बाई बैलेंस सी बाई डी। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग था 60,000, क्लोजिंग था 160,000। एक बार उसको देख लिया जाए। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे 60 है, क्लोजिंग देखो 160 है। एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे परचेज किया है 180 और सेल किया है तो 20,000 प्रॉफिट हुआ था। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इस साइड आएगा, टू बैंक अकाउंट परचेज इज 1,80,000 बाई बैंक अकाउंट सेल का फिगर मिसिंग है, लेकिन सेल के ऊपर प्रॉफिट हुआ था 20,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 20,000। इस साइड प्लस करते हैं 260, यहां जाएगा 260, माइनस करेंगे 1,00,000 रुपया सेल आया। यहां से निकला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। इसके पहले मशीनरी में भी आया था परचेज एंड सेल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। पैटेंट में सिर्फ सेल आया था तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 हो गया। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक आइटम है। दिस डज नॉट रिलेट्स विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे एक डिविडेंड रिसीव्ड बोला है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। यहाँ एक देखो, एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किए थे आउट ऑफ सरप्लस फंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेट आउट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 30,000 आएगा। रेंट रिसीव्ड है। बस अकाउंट बनाने के लिए 3 एडजस्टमेंट काफी था। अब हम लोग डायरेक्ट
आंसर बना देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 1 रुपीस कॉलम से काम हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो यहां पे अपने कुछ निकाले थे, पेटेंट सेल निकाले थे 1 लाख, मशीनरी सेल निकाले थे 50,000, इन्वेस्टमेंट सेल निकाले थे 1 लाख। तो सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ मशीनरी में परचेज भी था, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी था, ये जो लिखे हम लोग वो जो अकाउंट बना था वहां से फिगर आ जाएगा। सेल ऑफ पेटेंट था 1 लाख रुपीज और सेल ऑफ मशीनरी था 50,000 रुपीज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1 लाख। तो सेल ऑफ पेटेंट इज 1 लाख, सेल ऑफ मशीनरी इज 50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। सेल हुआ है, पैसा आया है, इसलिए पॉजिटिव। यहां पे देखिए परचेज ऑफ मशीनरी 440, परचेज ऑफ मशीनरी 440 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 180, ये निगेटिव होगा। परचेज ऑफ मशीनरी -440, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट -180। इसके अलावा देखते क्वेश्चन में और क्या दे रहा है। यहां पे था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च। यहां पे अपने को कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट का रेट है 10%, इन्वेस्टमेंट 60,000, परचेज और सेल जो हुआ है ईयर एंडिंग में हुआ है, तो हमको 60,000 का 10% कैलकुलेट कर देंगे, हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, ये पॉजिटिव होगा। इसके अलावा और भी कुछ है, देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड बोल रहा है 10%, ये रहा शेयर, शेयर में नो चेंज, नो परचेज, नो सेल, बट डिविडेंड रिसीव्ड इज 10%, 10% होगा 10,000। डिविडेंड रिसीव्ड 10,000, रिसीव्ड है, पॉजिटिव होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड था, अमार्टेक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड, शेयर इन अमार्टेक्स था 1 लाख, ओपनिंग क्लोजिंग, नो परचेज नो सेल, बट डिविडेंड रिसीव 10%, 10,000। यहां देखिए गुडविल इंक्रीज किया है, तो परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख रुपए आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो भी एक आइटम आया। परचेज ऑफ गुडविल, ये भी निगेटिव होगा, 2 लाख रुपया। और देखा जाए और कोई आइटम हो तो गुडविल, पेटेंट, मशीन, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, यहां देखिए 1 लाख 1 लाख, न परचेज है न सेल है। देखो 1 लाख 1 लाख, नो परचेज नो सेल। लेकिन यहां देखो ये प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज हुआ था, वहां से ये रेंट मिला है 30,000, लास्ट एडजस्टमेंट है, तो रेंट रिसीव्ड। लास्ट आइटम रेंट रिसीव्ड
ये पॉजिटिव होगा 30,000। फाइनल आंसर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जितना भी पॉजिटिव है सब आपस में ऐड हो जाएगा और उससे फिर निगेटिव वाले को माइनस कर देंगे। सारा पॉजिटिव प्लस कर लेते हैं, उसमें निगेटिव माइनस कर देंगे। निगेटिव का अमाउंट ग्रेटर है, आंसर निगेटिव में जाएगा। आंसर इज 524 निगेटिव। इसको अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये हो गया अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।